सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर, यूजीसी के जो नए नियम आए थे जिस पर बहुत बवाल हुआ देश भर के अंदर, आपको मालूम है, जिसमें शिक्षण संस्थाओं के में जो एक कमेटी बनाने की बात कही गई जो भेदभाव रोकेगी, उसमें एक तरीके से वो गाइडलाइंस ने ये कह दिया कि जो है पिछड़े वर्ग दलितों के साथ उस कमेटी के अंदर बाकी सबका जो है प्रतिनिधित्व होगा, अगड़े वर्ग का, अगड़े जातियों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं कहा उस कमेटी के अंदर। तो इसमें यह माना गया कि भाई आप पहले मान के चल रहे हैं कि यह भेदभाव इसी दिशा में हो सकता है कि अगड़ी जाति का कोई व्यक्ति वो पिछड़ी जाति के व्यक्ति का भेदभाव करेगा। ये होते होते अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस नियम के विवाद के बाद आज भारत सरकार को इसमें अपना रुख जो है वो रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को शैक्षणिक परिसरों में इस जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी के जो नियम थे उस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि यह ढांचा जो है प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है, इसमें बहुत व्यापक परिणाम इसके हो सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था, उसी पर आज सुनवाई होने जा रही है। और यूजीसी ने 13 जनवरी को हायर इंस्टीट्यूशंस में सामाजिक आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए इक्विटी कमेटी बनाने के गठन की बात कही थी, जिस पर ये सारा विवाद हुआ था। इंपॉर्टेंट है भारत सरकार इस पर क्या कहेगी त्रिपाठी जी, क्योंकि भारत सरकार के ही नियम थे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि इक्विटी मत बोलिए, वो पता नहीं कौन सी इक्विटी और इक्वलिटी के लिए था। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सरकार को कोर्स करेक्शन का रास्ता खोजना चाहिए। कैंपस में इस तरह की कोई भी चीज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी एक वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए सरकार कानून बना सकती है, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा हो और इसमें सामान्य वर्ग के छात्र टारगेटेड होते हुए दिख रहे हैं, उनके पास कोई ग्रीवांस फोरम नहीं। कैंपस में तो आपको सीधे सीधे रखना चाहिए, किसी भी छात्र के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ हो, उसकी शिकायत हो, और वो जो पहले से हर जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने महाविद्यालय हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसको वापस लेने का तरीका सरकार को खोजना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही गाइडलाइंस बनी, अब भारत सरकार में आता है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को जवाब देना है। क्या अपनी सरकार के नियमों के खिलाफ जवाब देगी सरकार? मुझे दो टिप्पणी, गलती हो तो कोर्स करेक्शन में क्या दिक्कत है? मुझे 2 टिप्पणी मैं करना चाहूंगा और बहुत खुल करके करना चाहता हूं। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कुछ भी किया गया है ये मान लिया गया है कि ये जो भेदभाव होता है सिर्फ अगड़ी जाति जो है वो उनका शोषण करते हैं या इस प्रकार के काम में लगे हुए हैं। यदि आप दलितों पर उत्पीड़न का यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे, कहीं और दूर जाने के लिए है, मुझे साउथ का आंकड़ा नहीं मालूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का आंकड़ा मालूम है। दलितों पर एट्रोसिटीज के केसेस को आप जरा रिकॉर्ड में लेकर के आ जाएं तो आपको पता लगेगा कि जिन डोमिनेंट कास्ट जिसे हम कहते हैं ओबीसी के अंदर, उन डोमिनेंट कास्ट ने दलितों पर उत्पीड़न किया है। और यह विश्वविद्यालयों में भी लागू है, हर जगह लागू है। मैं कहता हूं कानून आप लाइए, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन यह सुरक्षा दीजिए कि कोई भी छात्र हो, चाहे सामान्य वर्ग का ही क्यों नहीं छात्र हो, यदि उसके साथ भी यदि गलती हो रही है तो आप नियम तो अन्यायपूर्ण नहीं बना सकते ना। सरकार को नियम वापस उस पर जवाब जो दिया मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जो लोग यूजीसी में हैं उन्होंने भारत सरकार और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक तौर पर बहुत अहित किया।